हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम जानेंगे ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड यहाँ पर मोस्टली तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है अपना अप ट्रेंड। फर्स्ट होता है अपना अप ट्रेंड। अब हम कैसे पता करें हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो उसको जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कोई शेयर की प्राइस 100 रुपये पे चल रही है। किसी शेयर की प्राइस 100 रुपये पे चल रही है और कुछ टाइम बाद या कुछ दिन बाद उसने 110 रुपये का अपना एक हाई लगाया। 110 रुपये का उसने एक हाई लगाया। उसके बाद फिर से मार्केट, जो हमारा शेयर का प्राइस है, वो नीचे आया और उसने 105 रुपये का लो लगाया। यानी 105 रुपये का उसने लो लगाया। उसके बाद फिर से मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ी और वो पहुंच गई 115 रुपये पे। जो यहाँ पर उसने हाई लगाया है उसको हम हाई नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे हम हायर हाई। अब हायर हाई क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो हाई है वो हमारा प्रीवियस हाई से हाई है, इसलिए हम इसे हायर हाई बोलेंगे। फिर से फ्रेंड, अगर ये मार्केट की प्राइस मान लीजिए 110 रुपये पे आती है, तो फिर से इसने एक लो लगाया, लेकिन इस लो को हम लो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम हायर लो। क्योंकि ये जो लो है वो हमारा प्रीवियस लो से लो है, सॉरी प्रीवियस लो से हाई है, इसलिए हम इसे हायर लो बोलेंगे। फिर से अपने शेयर की प्राइस बढ़ी और वो 120 रुपये पहुंच गई। फिर इससे इसने एक और हायर हाई लगाया। अब आप यहाँ पे एक नोट कीजिए, अपनी जो प्राइस है वो 100 रुपये से शुरू हुई और 120 पर पहुंच गई। तो हम यहां से एक लाइन खींचेंगे, लोअर लो से लोअर हाई से हमने एक लाइन खींची और एक ट्रेंड लाइन हमने इसके हायर हाई से खींची। तो आपको यहाँ पे देख के पता चल ही रहा होगा कि ये जो अपनी लाइन है वो हमारी अपसाइड में मूव हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे अप ट्रेंड। ये चार्ट में इस टाइप से इसे बोलेंगे हम अप ट्रेंड, इसे अप ट्रेंड बोलेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर हम ट्रेड लाइन भी खींचते हैं, इसे हम ट्रेड लाइन या अपसाइड ट्रेंड बोलेंगे। अब सेकंड होता है अपना डाउन ट्रेंड। ये तो हो गया अपना अप ट्रेंड। अब सेकंड होता है अपना डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मान लीजिए उसी शेयर की प्राइस, जान लीजिए किसी शेयर की प्राइस यहाँ पे 100 रुपये चल रही है और उसने अपना 90 रुपये का एक लो लगाया। उसने 90 रुपये का अपना एक लो लगाया। उसके बाद फिर से प्राइस अप हुई और उसने एक हाई लगाया। कितने का? इसने लगाया 95 रुपये का। इसने 95 रुपये का एक हाई लगाया। उसके बाद फिर से प्राइस ड्रॉप हुई और उसने 85 पर वो प्राइस हमारी पहुंच गई है। तो दोस्तों इसको बोलेंगे हम लोअर लो, क्योंकि जो ये लो है ये हमारे प्रीवियस लो से कम है, यानी डाउन है, इसलिए हम लोअर लो बोलेंगे। फिर से प्राइस हमारी अप हुई और ये पहुंच गई कहां पे? 90 रुपये पे। तो ये जो 90 रुपये पहुंची है इसे बोलेंगे हम लोअर हाई। इसे हम हाई नहीं बोलेंगे, इसको हाई इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जो हमारा प्रीवियस हाई है उससे ये कम है, इसलिए मैं इसे लोअर हाई बोलेंगे। फिर से हमारी प्राइस नीचे आई और इसने 80 रुपये का एक लोअर लो फिर से लगाया। अब अगर हम यहां से एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं और यहां से एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो आपको देखकर लग ही रहा होगा कि ये डाउन साइड में अपनी जो लाइन है, जो अपनी ट्रेंड लाइन है वो डाउन साइड में आ रही है, इसलिए इसे हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। इसे चार्ट में हम ऐसे भी देख सकते हैं, यानी 100 रुपये से अपनी प्राइस शुरू हुई और वो टाइम के साथ वो 80 रुपये पे पहुंच गई। तो जो हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, इसे हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। सेकंड हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। और थर्ड जो हमारा है वो है हमारा साइडवेज ट्रेंड। यहाँ पे मोस्टली तीन ही ट्रेंड होते हैं अपने मार्केट के अंदर, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड।
अब हम जानेंगे साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड होता क्या है? साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई शेयर की प्राइस 100 रुपए पे चल रही है, किसी शेयर की प्राइस आज 100 रुपए पे चल रही है और वो यहां से बढ़कर 105 रुपए या 110 रुपए पे ये पहुंच जाती है, यानी इसने एक हाई लगाया, उसके बाद यही प्राइस कुछ टाइम बाद फिर से 100 रुपए पे आ गई, यानी इसने फिर एक लो लगाया, उसके बाद फिर से इसने एक हाई लगाया, कितने रुपए का? 110 रुपए का। अब साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, मान लीजिए फिर से इसने हाई लगाया और ये हाई हमारे प्रीवियस हाई के आसपास या बराबर है, उसे हम हाई, ये दोबारा जो हमने हाई लगाया इसे केवल हाई बोलेंगे, इसको हायर हाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब ट्रेंड में क्या हुआ था, हायर हाई इसको इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो हमारा प्रीवियस हाई है उससे वो ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर जो हाई है वो प्रीवियस हाई के बराबर ही है, इसलिए इसे भी हम हाई बोलेंगे। उसके बाद फिर से प्राइस हमारी ड्रॉप हुई और वो फिर से 100 रुपए पे पहुंच गई, तो फिर से इसने एक लो लगाया, इसको हम लोअर लो नहीं इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जो प्रीवियस लो है उसके बराबर ही फिर से इसने लो लगाया है, इसलिए इसको हम लो ही बोलेंगे। फिर से मार्केट ने 110 रुपए का हाई लगाया, फिर से 100 रुपए का लो लगाया, फिर से इसने 100 रुपए का लो लगाया। अब यहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, हाई हाई पे एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं और लो लो पे एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो आपको पता चल रहा होगा जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है एक साइडवेज है, बिल्कुल साइड है, बिल्कुल सीधी है, इसलिए इसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलेंगे। मार्केट जब इसे एक हम जोन भी बना सकते हैं, इस जोन के अंदर अगर मार्केट की जो प्राइस है वो अप डाउन हो रही है उसी जोन के अंदर, उसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। मार्केट में आपको कहीं पर भी अगर कोई प्राइस इस टाइप से अप डाउन एक जोन के अंदर अगर मूव करती दिखे, उसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। दोस्तों इस तीनों ट्रेंडों में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड में क्या है, चार्ट में कैसे दिखते हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा चार्ट में कैसे दिखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो। अगर शेयर मार्केट में नए नए आए हो तो आप सभी को ये ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने इंडिया के मोस्ट पॉपुलर ब्रोकरों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप किसी पे भी अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।